आपका स्वागत है और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पटना से, जहां 12 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पद से के अपर मुख्य सचिव पद से के पाठक को हटा दिया गया है। इसके अलावा एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। के पाठक का भूमि सुधार विभाग में तबादला कर दिया गया है। तो महत्वपूर्ण नाम जो है वो सबसे अहम नाम है के पाठक का, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। उनको अब भू राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको बता दें कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शिक्षा महकमे से के पाठक का तबादला हो गया है। 12 से ज्यादा अधिकारियों के तबादले की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। और जो सबसे बड़ा नाम है वो है के पाठक का। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाकर भू राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी कि एक बड़ा फैसला सामान्य प्रशासन विभाग ने यहां पर किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को अब भू राजस्व विभाग देखना पड़ेगा। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, चूंकि काफी समय से विवाद चल रहा था और यह विवाद एक बार नहीं कई दौर ऐसे आए जब विवादों में घिरे के पाठक, लेकिन अब फाइनली उनको इस विभाग से हटा दिया गया है। देखिए, के पाठक छुट्टी पर चल रहे हैं और 2 तारीख से 30 तारीख तक उनका अवकाश है। और इस बीच यहाँ पे चर्चा जोर पर थी कि अब वो इस विभाग में नहीं लौटेंगे और इसको लेकर कई सारी बातें अंदर खाने थी। लेकिन बहरहाल सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारियों के तबादले कई सारे सचिव स्तर के जो हैं उनका किया है, जिसमें कि के पाठक जो कि बहुचर्चित रहे हैं और अपने कार्यक्रम के अलग जो उनके अंदाज हैं उसको लेकर जाने जाते हैं, तो उनका तबादला जो है अब कर दिया गया है भू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। जो कि अब ये माना जा रहा है कि जिस कड़क मिजाज के नाते जाने जाते हैं और जिस तरीके से एक छवि खराब है विभाग की, उसमें मदद मिलेगी इस विभाग के छवि को सुधारने को लेकर। और जो विभाग के मंत्री हैं यहाँ पे, उन्होंने भी इसकी वानगी जो है दी है अपने कड़क अंदाज से। दिलीप जायसवाल जो है विभाग के मंत्री हैं। और जो विभाग में सचिव है अभी दीपक कुमार सिंह, उनका तबादला कर दिया गया है। और साथ ही साथ अब जो शिक्षा विभाग की बात है तो एस सिद्धार्थ जो कि पहले से भी कई उनके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, तो वो ये काम काज जो है शिक्षा विभाग का वो देखेंगे। और दीपक कुमार सिंह जो हैं अब जहां पे भेजा गया है के पाठक को, वो ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव के तौर पर काम काज को लेकर उनकी तैनाती की गई है। और इसी तरीके से कई बदलाव जो है, अरविंद चौधरी जो है वो प्रधान सचिव वित्त विभाग अगले आदेश तक रहेंगे। वित्त जो है वो भी इस सिद्धार्थ जो है वो देख रहे थे। तो बहरहाल इस तरीके से कई उलटफेर जो हुए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है के पाठक अब शिक्षा के बजाय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। एक सवाल है रजनीश, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि ठीक है शिक्षा विभाग से उनको हटा दिया गया, लेकिन जो राजस्व का विभाग है, भू राजस्व, जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे, मुख्यमंत्री याद होगा आपको कई बार कह चुके हैं कि यही तो विवाद की जड़ है। सारी लड़ाई, सारे अपराध जो है वो जमीन के लिए होते हैं। बिहार में जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ है। पिछले साल आपने देखा कि किस तरीके से रजिस्ट्री रोक दी गई पूरे बिहार भर की। तो क्या अब उम्मीद हम ये करें कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग में अपने कड़क फैसलों के लिए के पाठक जाने जाते थे, अब भू राजस्व विभाग में भी उसी तरीके के फैसले हमें दिखेंगे? देखिए, इस तबादले के बाद अंदर खाने से जो बातें हैं और खास तौर पे जो राजनीतिक गलियारों में ये कहा जा रहा है कि के पाठक को अब सही विभाग में भेजा गया है। जिस तरीके से समयबद्ध जो जमीन के कामकाज को लेकर, चाहे म्यूटेशन को लेकर या फिर सीओ के स्तर पे जिस तरीके से हील हवाला होती है और बड़े पैमाने पर, और इसको लेकर विभाग की छवि भी खराब है, तो अपने कड़क अंदाज को लेकर जाने जाते हैं के पाठक। और निश्चित तौर पे जो दिलीप जायसवाल है, उन्होंने भी साफ शब्दों में पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए समीक्षा बैठक शुरू की है। तो अब सचिव भी उस स्तर। बिल्कुल रजनीश, यानी जो सुधार प्रक्रिया जिसको कहा जा रहा था कि सुधार प्रक्रिया चल रही है शिक्षा विभाग में, अब वो भू राजस्व विभाग में भी देखने को शायद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।